4 मिनट 45 सेकंड की इस वीडियो ने दिल को दहला कर रख दिया मेरे अजीज। जब प्ले कर ही दिया है वीडियो को तो जानकारी भी पूरी लेकर के जाना। खुद मुसलमानों ने ही एक इतना बड़ा जुल्म इमाम पर किया है। देखिए किसी इमाम पर हमला कर दिया मान लो किसी ने और उसकी जान ले ली, तो वही जुल्म नहीं है जो इस वीडियो में हजरत ने बताया कि एक इमाम साहब के साथ में मस्जिद में लोगों ने क्या किया है, उनके साथ में क्या कारनामा अंजाम किया है। भाई मैं तो दिल पकड़ कर बैठ गया यार कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस उम्मत में ऐसे लोग भी पड़े हैं। जरा एक बार इस वीडियो को देख ले और उसके बाद में अपना मशवरा कमेंट में जरूर पेश कर देना। प्लीज मेरे साथ सिर्फ 3 मिनट बने रहना, बाद में चाहे आप चले जाना। ये वीडियो हर मुसलमान को देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे अजीज। पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो हमें फॉलो इस नियत से कर ले कि यहाँ पर आपको अच्छे और सच्चे पैगाम मिलते रहेंगे। जागो मुसलमानों जागो। देख लो जरा इस वीडियो को कि मस्जिद के इमाम के साथ में इन मुक्तदियों ने क्या किया है। बीवी के ऑपरेशन पर इमाम साहब ने 5,000 रुपए मांग लिए सदर साहब से, तनख्वाह से ज्यादा एक्स्ट्रा। अल्लाह। बीवी के डिलीवरी हुई है, इमाम साहब ने फोन पे कहा कि सदर साहब मुझे 5,000 रुपए की सख्त जरूरत है, आप मुझे दे दें। तो इमाम साहब ने जब इतना कहा तो सदर साहब के तेवर ये थे कि तुम्हारा यही नटेरा यही ड्रामा रहता है, आकर आप अपना हिसाब कर लीजिए। इमाम साहब ऑपरेशन कराने हॉस्पिटल बीवी को ले गए थे। नमाज पढ़ाने के लिए मेरे पास ही फोन आया था। मैंने नमाज पढ़ाने के लिए एक हाफिज साहब का इंतजाम किया, मदरसे से ही हमने उनको भेजा था। वो नमाज पढ़ा के जब आए तो उन्होंने मुझे सारी डिटेल बता दी कि उनका इस्तीफा हो गया। 5 दिन 6 दिन गरीब नमाज पढ़ाई। बीवी का ऑपरेशन हुआ तो इमाम साहब की खैरियत के लिए कोई नहीं गया। इमाम साहब का इस्तीफा कर दिया। आप मुझे बताइए इमाम साहब के दिल पे क्या गुजरेगी। चलिए आपको हटाना भी था, एक बार को मैं मान लेता हूँ, हो सकता पहले ही कोई मामला हो, उस बात को भी हम सामने रख सकते हैं। अगर इख्तलाफी कोई मामला था तो ऐसे मौके पर नहीं करना चाहिए यार। ऐसे मौके पर जबकि इमाम साहब को बड़ी पैसों की सख्त जरूरत थी, ऑपरेशन। आप जानते हैं ये तनख्वाहों का रोना क्यों रोया जा रहा है। लोग तो कहते हैं कि इमामों के अब मुंह बड़े हो गए, पेट बड़े हो गए। जिंदगी कट जाती है यार, जिंदगी को आप काट लेंगे। 15,000 रुपए में वाकई आपकी गुजर अच्छी हो जाएगी। ये एक अलग बात है कि आप अपने बच्चों को हाई लेवल के स्कूल में ना पढ़ाएं, मीडियम स्कूल में आप पढ़ाकर अपने बच्चों की जिंदगी काट सकते हैं। लेकिन जब जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं, ऐसे हादसे होते हैं, ऑपरेशन का मामला हो, बीमारी का मामला हो, तब याद आता है कि तनख्वाह ज्यादा होनी चाहिए। क्योंकि 15,000 में ना आप अच्छा मकान बना सकते हो, ना आप बेटी की शादी कर सकते हो, ना अपने बच्चों को हाई लेवल की तालीम दे सकते हो, ना आप सोसाइटी और समाज के अंदर एक अच्छा वकार कायम कर सकते हो। पैसा एक ऐसी चीज है कि जिसकी बुनियाद पर तमाम चीजों को इंसान हासिल करता है। इसलिए आज पैसे के चक्कर में लोग हलाल और हराम नहीं देखते। आइम्मा हजरात इतने सीधे साधे भोले भाले होते हैं कि हलाल रोजी पर ही टिके रहते हैं। हालांकि फूंक मारने इनको आती है, दम करना आता है, तावीज़ात वगैरह लिखने आते हैं, लेकिन नहीं करते हैं। ना लूट मार करते हैं, ना किसी को धोखा देते हैं। सीधे साधे अंदाज में इमामत के ओहदे पर फाइज रहते हुए अपनी ड्यूटी को निभाते हैं। और एक ताज्जुब खेज मैं आपको बता दूं, 2 साल में उनकी एक भी छुट्टी नहीं थी। इत्तेफाक के कोई हो गई होगी चलिए, लेकिन जैसे कि हर हफ्ते इमाम हजरात बहुत सी जगहों पर छुट्टी लेते हैं, लेकिन वो इमाम ऐसे थे, बताया वो करीब कहते हैं कि 2 साल में उन्होंने कोई छुट्टी नहीं की जो होती है हर जगह पर। नहीं, अगर कहीं जाना होना हुआ तो उसको मैं कह नहीं सकता हूँ। प्लस आप देखिए खाना वो अपने घर पे खाते थे। अल्लाह। तनख्वाह थी 12,000 रुपए। 12,000 रुपए की तनख्वाह में वो इमाम साहब घर पे खाना खाते थे। क्या करेगा आदमी यार, आप मुझे बताइएगा। तो आज हम रोना रोते हैं ना और कहते हैं हजरत दुआ कर दें, दुआ कर दें। दुआ नहीं करवाई जाती है, दुआ निकलवानी चाहिए दिल से। हम लोग करते हैं, मैं भी कर देता हूँ।
इनका अच्छा अखलाक देखते हैं, जो हम देखते हैं यार बड़ा अदब इन्होंने किया, बड़ी मेहनत और मोहब्बत के साथ में इन्होंने हमारी खिदमत की है, या और भी तरीके हैं उलमा की जो कदर करने का एक माहौल है और होना चाहिए। वो जब लोग कदर करते हैं ना तो उलमा को हमने देखा बड़े दिल से दुआएं देते हैं, अरे वही बड़ा अच्छा आदमी है, अल्लाह खूब बरकतें दे, इनकी नस्लों में बरकतें अता फरमाए, तो दुआएं निकलवानी पड़ती हैं। अब मुझे बताइए क्या वो इमाम साहब बस्ती के लिए दुआ कर रहे होंगे जबकि उन्हें पैसों की बड़ी सख्त जरूरत थी, और अभी इलाज ऑपरेशन हुआ, बच्ची हुई है उनके यहाँ लड़की, अब जो है वो खर्चा बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया है, अब आगे इलाज और भी चलेगा, आना जाना रहा, डॉक्टरों की फीस वगैरह आप सब जानते हैं। डॉक्टरों की कदर हम बहुत करते हैं, 2 घंटा 5 घंटा वेट करते हैं उनका। 4 साल में MBBS बन के आ जाता बच्चा, या 5 साल मान लीजिए ट्रेनिंग लगाया, 6-7 साल में हो जाता है। लेकिन अगर आप एक आलिम की जिंदगी को देखें तो बचपन से लेके पूरी जवानी लगा देते हैं, तब जाके वो फजीलत को हासिल करते हैं, फजीलत की डिग्री या इफ्ता की डिग्री को हासिल करते हैं। 15-17 साल पढ़ाई करने के बाद में कौम 5 मिनट इंतजार नहीं करती, लात मारती है दरवाजे में धड़ देसी आके, सो कैसे रहे इमाम साहब, सो कैसे रहे मदनी साहब, सो कैसे रहे मौलवी साहब। तो आप मुझे बताएं क्या होगा, हम पर फिर जालिम हाकिम मसल्लत नहीं होंगे तो और कौन होंगे? तो फिर क्या होगा? ऐसे ही होगा। तो मुझे लगता है जो भी है वो ठीक ही होता है फिर। लेकिन क्या कहोगे आप ऐसे लोगों के बारे में जो ऐसे वक्त में इमामों का साथ छोड़ देते हैं? और कहें इससे ज्यादा मेरे अजीज, बहुत कुछ कह दिया हजरत ने। मैं एक बात आपसे बता दूं, आज अगर किसी आपके महल्ले में मस्जिद है, आपके एक कमेटी है, सबको बिठाइए, मशवरा कीजिए, किसी एक के घर से पैसे नहीं जाते मेरे अजीज। आप महीने में इमाम के लिए 100 रुपये इकट्ठा करते हैं ना, 200 कर लीजिए, पूरा 1 महीना 30 दिन कमाते हैं आप। 30 दिन कमाने के बाद में एक दिन की कमाई अगर आप मजदूरी भी करते हैं तो कम से कम 500 रुपये तो कमाते होंगे भाई। तो क्या एक दिन की मजदूरी हम 200 रुपये या 300 रुपये इमाम साहब के लिए महीने में नहीं निकाल सकते? एक घर से जो 50-100 रुपये महीने में इमाम के लिए निकलते हैं, अगर 250-300 रुपये निकलने लगे तो 20 से 25 हज़ार की इमाम की तनख्वाह हो जाएगी। और 20 से 25 हज़ार रुपये क्या है? ये 20-25 हज़ार भी क्या है मेरे अजीज? 10 से 12 हज़ार 15 हज़ार तक के खर्चे हैं महीने के। वो इमाम अपने बच्चों को क्या पढ़ाई लिखाई करा लेंगे? क्या अपनी बच्चों की शादियों में खर्च कर देंगे? हाँ, एक चीज़ है, कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे भटिए कहूँगा मैं उनको, भटिए जो इमामों की तनख्वाह पर नज़र रखते हैं, निकाहों पर नज़र रखते हैं। कुछ ऐसे भटिए हैं कि जो, बुरा मत मानना मेरी बात का, देखो कहते हैं कि निकाह तो पढ़ाते हैं, निकाह में 5,000 रुपये इमाम को मिल रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, इमामों की तनख्वाह को लेकर के तुम 10,000 रुपये महीने के दो, 15,000 मत दो, 20,000 मत दो, लेकिन गारंटी दो कि हर महीने इमाम को 3 निकाह दोगे। 10,000 की तनख्वाह दो, मत दो 15-20 हज़ार रुपये, मत दो 12,000 रुपये। आप ओनली इमाम को 10,000 रुपये की तनख्वाह दो, लेकिन महीने में 3 निकाह करवाओ, कहीं से भी करवाओ, ये आपकी जिम्मेदारी है। जो लोग इमाम के निकाह के पैसों पर नजर रखते हैं, ये मेरा उन लोगों से कहना है, दिल पर हाथ रखे, अपने गिरेबान में झांके, और मैं भी अपने गिरेबान में झांकूं। मैं कोई इमाम नहीं हूं, मैं कोई आलिम भी नहीं हूं, मैं मगर उलमा की सोहबत में रहकर यहाँ तक पहुंचा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, इनकी कदर कर लो, इनकी सोहबत में रहोगे तो जिंदगी में अच्छा सिला मिलेगा। मैं जीता जागता एक नमूना आपके सामने बैठा हूं। मेरी जिंदगी पहले ऐसी थी कि अगर आप मेरी जिंदगी पर गौर व फिक्र करेंगे तो आपको ताज्जुब होगा मेरे अजीजों। उलमा इकराम की सोहबत में रहकर ही आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। ये दाढ़ी मैंने लॉकडाउन में इसकी नियत की थी, पहले मेरी दाढ़ी भी नहीं थी मेरे अजीज। आज लोग मुझे आलिम समझते हैं, बेशक मैं उलमा के साथ रहकर यहाँ तक पहुंचा हूँ, मैं आलिम नहीं हूँ मेरे अजीजों, लेकिन उलमा की सोहबत का इतना अच्छा सिला अल्लाह ने मुझे दिया है कि आज पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सिर्फ ही तारीफ की बात नहीं है, उलमा की कद्र करने का अंजाम मैं आपको बता रहा हूँ। पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में नहीं और देशों में भी अल्हम्दुलिल्लाह इस फकीर को जाना और पहचाना जा रहा है। किस लिए? बस कि मैंने उलमा की कद्र की है, मैंने उलमा की इज्जत की है। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा अल्लाह जानता है या मैं जानता हूँ, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये बात, आप उलमा की कद्र कर ले मेरे अजीजों। आपकी मस्जिद में इमाम की तनख्वाह अगर 10 से 12 हज़ार रुपये है, आज ही कमेटी को बिठाइए और कहिए कि मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मेरे प्यारों, इमाम की तनख्वाह ये बहुत कम है। आप जरा गौर व फिक्र करें, आप पढ़ाई लिखाई करने जा रहे हैं, 4 साल में आपने डिग्री हासिल कर ली, हजरत ने बताया पूरी जवानी गुजर जाती है इन लोगों की एक आलिम बनने में, और फिर उस आलिम को मस्जिद से 10 से 12-15 हज़ार रुपए मिलते हैं। सोचिए जरा मेरे अजीजों, आप एक बात पर और गौर व फिक्र करें, आप मेहनत मजदूरी करते हैं, सुबह जाते हैं 10 बजे या 8 बजे और शाम को 6 बजे अपने घर पर आप लोग आ जाते हैं मेरे अजीज। बात लंबी हो गई लेकिन काम की है, सुन के जाना। आप घर पर अपने आ जाते हैं, इमाम 24 घंटे मस्जिद के अंदर है, 8 दिन में अपने बच्चों के पास, अपनी बीवी बच्चों के पास 8 दिन में इमाम जाता है, कम से कम 8 दिन।
8वें दिन जाता है, 7 दिन वो मस्जिद में गुजारता है। कि उसके छोटे छोटे बच्चे नहीं है कि आप सुबह जाते हैं अपने बच्चों का चेहरा देखने के लिए बेताब हो जाते हैं आप कि इमाम के बच्चे नहीं है? वो 8 दिन में एक बार अपने बच्चों की सूरत देखता है। कुछ मस्जिदों में, कुछ मसाजिदों में ऐसे हालात बना रखे हैं, अगर इमाम पास गांव का भी है, यहाँ पर हमारा ये मस्जिद है और दूसरे गांव 1 किलोमीटर पर इमाम साहब का घर है, तो वो नमाज पढ़ा के चले जाते हैं, बच्चों की सूरत देख कर आ जाते हैं, घर के माहौल मतलब जायजा लेकर के आ जाते हैं, तो उस पर भी कुछ लोगों को तकलीफ होती है। जबकि होना ये चाहिए, शहर के अंदर बहुत ज्यादा सहूलत है इमाम को लेकर मेरे अजीजों। होना ये चाहिए कि आपको नमाज में सिर्फ जमात के साथ नमाज अदा करनी है। आपको चाहिए कि आपका इमाम आपकी मस्जिद में नमाज के वक्त तो होना चाहिए। वो 24 घंटे एक पहरेदारी की तरह आप इमाम को रखना चाहते हो, शर्म आनी चाहिए हम लोगों को। हमें तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मस्जिद की देख रेख, मस्जिद का ख्याल मुकम्मल इमाम साहब तो रखते ही हैं, ऐसा नहीं कि इमाम साहब नहीं रखते हो, लेकिन उन पर आप हुक्म नहीं जता सकते मेरे अजीजों। इमाम हमारे सरों के ताज होते हैं मेरे अजीजों, आप उन पर हुक्म नहीं जता सकते। आपको मस्जिद की देख रेख ख्याल खुद रखना पड़ेगा मेरे अजीज। इमाम पर कोई भी जोर जबरदस्ती हमें नहीं करनी चाहिए, और जो करेगा वो गुनहगार रहेगा। इमाम साहब बहुत से माशाल्लाह मैंने देखा है कि मैंने ऐसे इमामों को भी देखा जो मस्जिद में खुद सफाई करते हैं। वो करते हैं, वो जितना करेंगे अपने लिए करेंगे, लेकिन हम जो तुम उनको तनख्वाह दे रहे हो कि उनको तुम नमाज पढ़ाने की तनख्वाह दे रहे हो, अरे भाई नमाज पढ़ाने की कीमत तो तुम कभी जिंदगी में अदा नहीं कर सकते। मैं भी गौर फिक्र करता हूँ, आप भी गौर फिक्र करें अपनी मसाजिदों के इमामों की। देखिए यार 5,000 रुपए मांगे थे उन्होंने, यार बीवी का ऑपरेशन हुआ है, 5,000 की मुझे जरूरत पड़ रही है, 5,000 रुपए वो एक्स्ट्रा वो मतलब दे नहीं पाया मुतवल्ली। शर्म आनी चाहिए। गौर फिक्र करें अपने इमामों की। अगर उसके दिल से बद्दुआ निकल गई ना मेरे अजीज, क्या बनेगा हमारा। इमाम नाइब रसूल होते हैं मेरे अजीजों, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाइब हैं ये। जितने भी मसाजिदों में इमाम हैं इनकी कदर कर लें। एक मछली, कहावत है कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ अगर एक मछली गंदी है, गंदा कर देती है, वो कहावत है, तो हमारा तुम्हारा नजरिया ये होना चाहिए कि वो एक मछली जो गंदी है ना, उसी को समझाने की कोशिश करो। जो सारा उसका परिवार है, एक मतलब खानदान है, क्योंकि गलत तो उसने करा है, वो बुरी है तो वही बुरी है, खानदान बुरा नहीं है। घर में 10 लोग हैं, एक बुरा है तो उसको बुरा कहो, बाकी के जो 9 बेकसूर बेगुनाह है, वो साफ सुथरे आदमी है, उनको आप गुनहगार नहीं कह सकते, उनको गलत नहीं कह सकते मेरे अजीजों। सब ये दुनिया है, इसमें सब एक से नहीं है, सबके मिजाज अलग अलग है मेरे अजीजों। प्लीज़ खुदारा इस वीडियो को आगे शेयर कर दें। आपने मुझे फेसबुक पर देखा चाहे यूट्यूब पर देखा, शेयर कर दे अभी के अभी, आपको इसका सवाब मिलेगा। पता नहीं किस किस के दिल में उतर जाए मेरी बात। अल्लाह हाफिज। हिंदुस्तान जिंदाबाद।